वाक्य में हैरान और परेशान वाली एक कहानी है। इस कहानी में एक माँ ने अपने जो 23 साल का बेटा था उसे अपने अय्याशी के लिए, अपने शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। और सिर्फ उसकी ये गलती थी कि उसे जॉब छोड़कर और वो घर पर ही रहता, और जिसके कारण माँ और उसका प्रेमी उसे नहीं मिल पा रहा था। और जब माँ और प्रेमी नहीं मिल पा रहे तब उन दोनों ने एक ऐसी खौफनाक कांड किया जिससे वाक्य में पुलिस ने जब ये कहानी पूरी सुनी, उनके पैरों के नीचे से भी जमीन खिसक जाती, सोचने में मजबूर हो जाते कि कैसी एक माँ अपने लाडले 23 साल के बेटे को आखिर क्यों ऐसा कर सकती है। वाक्य में उनको भी विश्वास नहीं था कि कैसे एक माँ अपने बेटे को अपने शारीरिक संबंध की पूर्ति के लिए अपने बेटे को मौत के घाट उतार दे। कहानियां तो मैं बहुत सुना चुका हूँ, लेकिन एक जो आज की कहानी है वाक्य में एक दर्दनाक कहानी है, कैसे एक माँ ने अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों आइए जानते हैं पूरा मामला क्या। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना हरियाणा प्रदेश का एक जगह पड़ता है झज्जर। वहीं 23 साल का प्रमोद को किसी ने उसी के घर पर, यानी 20 फरवरी 2019 का ये मामला है। और प्रमोद 23 साल का लड़का था और उसे किसी ने उसके घर पर छाती में गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। और जब माँ घर पर, प्रमोद और उसकी माँ थी, माँ बाहर थी और जो बेटा था वो घर के अंदर था। और जब माँ ने ये देखा कि जो बेटा है उसे गोली लगी है और जो मारने वाले थे वो फरार हो चुके थे, जो माँ थी वो देखती है जो बेटा जो सोया हुआ था उसे किसी ने गोली मारकर और उसे मौत के घाट उतार दिया। माँ देखती है और तुरंत जो प्रमोद था उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। माँ चिल्लाती रोती और उसके बाद माँ सीधा गांव के सरपंच के पास जाती है और पूरा मामला उसे बताती है। और जब सरपंच ये देखता है उसके बेटे को किसी ने मौत के घाट उतार दिया है गोली मारकर, जब पुलिस वाले देखते हैं जो प्रमोद था उसे किसी ने नजदीक से छाती पर गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस भी हैरान थी कि कैसे कोई किसी के घर में जाकर कैसे मौत के घाट उतार दिया। वाक्य में हैरान और परेशान थी पुलिस भी, सोचने में मजबूर थी आखिर 23 साल के जो बाउंसर जो लड़का था उसे कौन मार सकता है, वो भी उसी के घर पर। पुलिस सबको कब्जे में करती है, पोस्टमार्टम के लिए सब भेजा जाता है। अब यहाँ पर पुलिस छानबीन करती है, पूरा सबूत जुटाती है, लेकिन ऐसे ही 10-15 दिन हो जाते हैं, पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है। अब पुलिस को जब कुछ हाथ नहीं लगता है, छानबीन करने के बाद सफलता नहीं मिलती है कि आखिर 23 साल का जो लड़का था उसे कौन मार सकता है, वो भी उसी के घर पर। अब पुलिस वाले माँ से पूछताछ करते हैं और उसे माँ से जब पूछते हैं तो माँ ने ये कहा कि मैं बाहर थी और जो बेटा था वो अंदर था और उसे गोली मारी और मैं तुरंत अंदर आई और जो बेटा था वो वहीं पर उसकी मौत हो चुकी थी। जब पुलिस को लगा जो माँ थी वो हर बार अपने बयान बदल रही थी, तो पुलिस को भी कुछ झोल सा लगा कि जो माँ है वो अक्सर अपने बयान बदल रही है। पुलिस को लगा यहाँ पर माँ तो कुछ झूठ बोल रही है। जब पुलिस ने माँ से कड़ी पूछताछ करी, इधर उधर भटकाती रही पहले तो पुलिस को, लेकिन जब पुलिस ने अपनी कड़ी पूछताछ करी उसके बाद जो माँ थी वो टूट जाती है और उसके बाद एक ऐसी कहानी पुलिस वालों को सुनाती है। वाक्य में पुलिस के नीचे से भी जमीन खिसक जाती है, वो भी मजबूर हो जाते हैं, उनके रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। कैसी एक माँ इस तरह अपने बेटे के साथ कर सकती है। पुलिस को उसने बताया जो उसका बेटा 23 साल का प्रमोद था वो गुड़गांव में जॉब करता था, यानी बाउंसर का जॉब करता था। उसी दौरान उसके एक लड़के से दोस्ती हो जाती है, वो भी बाउंसर था और जिसका नाम प्रदीप था। तो जब प्रदीप और प्रमोद दोनों दोस्त बने तो प्रदीप अक्सर जो प्रमोद था उसके घर आने जाने लगा, क्योंकि ये दोनों बाउंसर का ही काम करते थे, तो दोस्ती अच्छी हो गई। तो अक्सर प्रमोद के घर प्रदीप आना जाना लगा रहता था। इसी दौरान प्रदीप को न जाने कब उसकी माँ से प्यार हो जाता है, दोनों का धीरे धीरे प्यार होता है और फिर शारीरिक संबंध ये दोनों बनाने लगते हैं। ऐसा ही अक्सर काफी दिनों से चलता। जब भी प्रदीप को टाइम मिलता वो उसके घर पर आता, उसके माँ के साथ शारीरिक संबंध बनाता। इसी प्रकार ये दोनों कर रहे थे। लेकिन अचानक जब बेटे को पता चली कि जो उसकी माँ है उसी के दोस्त के साथ उसका शारीरिक संबंध है, वो बेचारा टूट जाता है, वो भी सोचने मजबूर हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं प्रमोद के कि ऐसे कैसे मेरी माँ मेरे दोस्त के साथ कर सकती है। उसने एक महीना पहले जॉब छोड़ी और उसके बाद वो घर पर ही रहने लगा। अब जिसके चलते जो माँ और प्रदीप थे ये दोनों नहीं मिल पा रहे थे, ये अपना शारीरिक संबंध नहीं बना रहे थे और जिसके कारण माँ और प्रदीप बहुत परेशान हो जाते हैं। अब उन दोनों के आंखों में जो बेटा प्रमोद था वो खटकने लगता है, क्योंकि ये दोनों शारीरिक संबंध नहीं बना पा रहे थे और ये तड़प रहे थे। माँ और प्रदीप ने मिलकर एक ऐसा खौफनाक प्लान बनाया कि कैसे अपने बेटे को मौत के घाट उतारना है।
20 फरवरी का वो दिन आता है, 20 फरवरी 2019 को, जो प्रदीप था, जो माँ का आशिक था उसका, वो अपने दो दोस्तों के साथ 20 फरवरी को प्रमोद के घर आता है। तब जब प्रमोद सोया हुआ था और उसके बाद उसे एक गोली मारता है। एक गोली मारने के बाद सीधा छाती गोली पर लगती है और उसके बाद उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। गोली मारने के बाद जो दोस्त थे, जो प्रदीप और उसके जो दो दोस्त थे, वो भाग जाते हैं। जब पुलिस ने पूरी कड़ी पूछताछ करी तब मां के आधार पर इस केस का खुलासा हुआ, कैसे उसने अपने बेटे को, अपने शारीरिक संबंध नहीं बनने के कारण उसे अपने बेटे को, 23 साल के बेटे को मौत के घाट उतार दिया। वाकई में पुलिस ने जब ये कहानी पूरी सुनी उसकी मां से, तो पुलिस भी हैरान थी, परेशान थी, ऐसा कैसे एक माँ अपने बेटे के साथ कर सकती है। वाकई में सोचने वाली बात यह है, बेटा और माँ का जो रिश्ता होता है वो सबसे बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ। जो माँ थी वो ऐसी कलयुगी माँ, किसी ने भी नहीं सोचा हो कि ऐसी माँ अपने बेटे के साथ कैसे कर सकती है। दोस्तों, कहते हैं माँ सबसे बड़ी, बेटे के लिए भगवान का रूप होती है, लेकिन उसी माँ ने उसे अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। वाकई में हैरान और परेशान वाली ये कहानी थी। दोस्तों, कहते हैं माँ सबसे बड़ी, माँ और बेटे का जो रिश्ता होता है वो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि बेटे के लिए माँ भगवान होती है, लेकिन यहाँ पर माँ भगवान की जगह राक्षस निकली और उसने अपने शारीरिक संबंध बनाने के चलते अपने बेटे को ही मौत के घाट उतार दिया। वाकई में ऐसी माँ किसी को न मिले जो शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपने घर के चिराग को ही उसे मौत के घाट उतार दिया। जब ये कहानी मैंने सुनी, वाकई में मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि आखिर एक माँ ऐसे कैसे कर सकती है अपने लाडले बेटे के साथ। पुलिस ने सबको, यानी माँ और जो प्रदीप था, दोनों को गिरफ्तार करके और उसके बाद जो भी इसमें शामिल था आरोपी, उन्हें जेल भेज दिया। दोस्तों, 2019 का ये मामला था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, न किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।